Hi, Hi, Kapil. hi, good evening. How are you? How are you doing? Good evening. How are I'm you good. doing? I really don't know how to answer this question because I mean, from last 10 days, I hope it's been like, there is no idea what you are doing and what's happening. Because before that, I Yes. had an idea. Okay, Hmm. probably I was thinking of, "कि ठीक है, जल्दी से, we'll get over with this all अपना corona thing." But now Hmm. we don't have any idea. So Hmm. I also don't have any idea कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है जीवन. But it's going fine. It's good. It's good. क्रिकेट प्रैक्टिस तो हो नहीं पा रही है जतिन. क्रिकेट वगैरह तो बिल्कुल खेल नहीं पा रहे. अब तो फिर I'm मूवी serious. सेट पे ही देखना पड़ेगा 83 जब रिलीज होगी. Exactly. To be very honest, मैं इतना क्रिकेट का फैन भी नहीं हूँ. I अच्छा. don't like मतलब I don't like playing much हम्म. because मुझे ना एक प्रॉब्लम है मेरे साथ क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट्स में. तो मुझे हार बर्दाश्त नहीं है. मतलब अच्छा. हारना मुझे अच्छा नहीं लगता है. और एक जो वो प्रेशर है ना अननेसेसरी टू परफॉर्म गुड, या. वो मुझसे लिया नहीं जाता व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स एंड ऑल बिकॉज या. बहुत सारी निगाहें हैं आप पे एंड यू हैव टू परफॉर्म गुड एंड ऑलरेडी आपका एक थोड़ा सा जो भौकाल है उसकी वजह से अगर आप नहीं अच्छा करते देन इट्स लाइक क्या क्यों क्यों आया भाई. तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ उसको. स्पोर्ट्स अच्छा. वगैरह में थोड़ा अवॉइड करता हूँ. बट येट यू आर पार्ट ऑफ दिस बिग फिल्म कबीर खान से 83. रणवीर सिंह के साथ आप परफॉर्म एग्जैक्टली. कर रहे हैं. यशपाल शर्मा का रोल आप निभा रहे हैं. द मिडिल करेक्ट. ऑर्डर एक्सप्लोसिव बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड कप विनिंग टीम बैक इन एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. 1983. सो कुछ इस किरदार के बारे में बताइए एंड देन विल गो ऑन विद द चैट. I think honestly, Yashpal Sharma, most of the people I think of today's generation might not know about him. But yes, he was one person actually, I think one cricketer at that time who really come out so well. He didn't play much. He played for like 4-5 years, I think. जिसमें से दिस वर्ल्ड कप इन इससे पहले जो एक वर्ल्ड कप हुआ था वो इन्वॉल्व था. सो जो इससे पहले वाला वर्ल्ड कप था 83 से पहले, ही कुडंट प्ले, ही कुडंट मेक अंडर लाइक 11 प्लेयर्स. बट उन्होंने इसमें परफॉर्म किया बहुत अच्छा. एंड आई मीन अगर देखा जाए तो पहले ही मैच में 89 स्कोर करना अगेंस्ट जाइंट वेस्ट इंडीज, ये अपने आप में एक बहुत ही हिम्मत वाली बात थी. सो व्हेन आई वाज ऑफर्ड दिस रोल, सबसे पहले मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी कि कितना इम्पोर्टेंट और कितना ग्रेविटी है इस रोल का, कितना इम्पोर्टेंस है. एंड देन आई रियलाइज कि यशपाल शर्मा वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट. आई मीन ये फिल्म और वो टीम ऐसी है कि एवरीबडी वाज इम्पोर्टेंट. एवरीबडी प्लेड देयर रोल इन एवरी मैच. देयर वाज नो सिंगल पर्सन जिसकी वजह से हम लोग जीते या जिसकी वजह से सब कुछ हुआ. बट हर किसी ने अपने अपने मैचेस में बहुत अच्छा किया. एंड प्रिपेयरिंग फॉर दैट मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी टू बी पार्ट ऑफ दैट बिग सागा, आई वुड से, बिकॉज 83 एक उस वक्त हिस्ट्री थी और एक कब होगी जब वो फिल्म बन के सामने आएगी. सो आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद कबीर खान, विद अदर एक्टर्स. इट वाज वंडरफुल जर्नी. आई मीन आई एक्सप्लोर्ड अ लॉट इन मी. आई मीन और जो थ्रू आउट पूरा वो गया प्रोसेस, उसने मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत चेंज किया जी. और आई एक्चुअली स्टार्टेड बिहेविंग एंड लिविंग लाइक मे बी यशपाल शर्मा वुड हैव लिव्ड. सो आई हैड अ ग्रेट टाइम. और अभी अपने बॉयज क्लब, एंड आई डोंट मीन इट इन अ डेरिवेटरी वे, डेरोगेटरी वे, कि उसको मिस करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली यू गाइस कांट मीट राइट नाउ, एवरीबॉडी सेल्फ आइसोलेटिंग. तो आई मीन जो गैंग ऑफ गाइज आपका है 83 वाला, उनसे सबसे वीडियो चैट्स या बातें होती रहती हैं? यस डेफिनेटली, कुछ एक से बहुत बात होती है. और हम लोग वी हैव दिस ग्रुप, मैं बहुत बार मेंशन करा है वो, तो नाइट कैप्टन करके वी हैव दिस ग्रुप. जिसमें हम लोग चिट चैट करते रहते हैं. बर्थडे विशेष हो रही हैं या कोई भी जोक हो रहा है या कोई भी किसी का काम आ रहा है तो उसका पोस्टर या ट्रेलर या टीजर डल रहा है, तो वो सब हम करते रहते हैं और कुछ कुछ छोटा मोटा चलता रहता है. एंड ऑन एंड ऑफ फोन पे बात हो जाती है सबसे. सो मिस तो बहुत कर रहा है बिकॉज वी एग्जैक्टली वी स्पेंट लाइक a year on this film. Exactly. Starting from practicing till the time we went to London, shoot started. उसके बाद आने के बाद भी कई वक्त तक, अब जाकर I think ये because of this corona I think हम नहीं मिल पा रहे हैं. और otherwise बहुत अच्छा वो था. And definitely we are missing each other. Yes. सबसे ज्यादा फन कौन था सेट पे? सबसे ज्यादा, या इस ग्रुप में कौन सबसे ज्यादा फनी है? हर किसी का ना अपना एक मजा है. If we talk about साहिल खट्टर, वैसे एक खिलाड़ी है सबसे ज्यादा हमारे बीच में जो मस्ती करने वाला था, क्योंकि उसके जोक्स सब बहुत अलग लेवल के होते हैं. साहिल है. एमी एक अलग लेवल, एमी वो अलग लेवल का ही उसका कुछ चलता है. देन रणवीर इज ऑलवेज ही इज अ प्रैंकस्टर.
तो उसका कुछ ना कुछ वो कोशिश करता है कुछ कुछ करने की, लेकिन वो खेल जाता है भाई अपना अलग तरीके से। और मैं तो हुई, तो मैं अपना नाम नहीं लूंगा, but beside me जैसे साकिब है, साकिब के कुछ कुछ अपने नुआंसेस है, वो अपनी अपनी कुछ हरकतें करता है, एंड बाकी सब है, चिराग है और कई लोग हैं, इनफैक्ट धैर्य है, दिनकर है। दिनकर बेसिकली सबसे ज्यादा फनी था। मैं साहिल का नंबर 1 नाम ले दिया। दिनकर है सबसे ज्यादा हमारे बीच में। इसमें कीर्ति आजाद, उसने बहुत आफत मचा रखी थी पूरे सेट पे। तो सभी का अपना अपना एक ह्यूमर कंटेंट था। And what about the director of the pack? I mean, Kabir Khan, and obviously you have veterans like even Pankaj Tripathi. तो उन लोगों के साथ कैसा इक्वेशन था? कबीर खान के साथ तो मैं मतलब कैसे इनको बयान करना भी बड़ा मुश्किल है, बिकॉज आई थिंक मैंने वैसा डायरेक्टर अभी तक अपनी लाइफ में नहीं मैं काम किया था। मतलब बिसाइड द फैक्ट दैट ही हिमसेल्फ इज अ स्टार, यू नो, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, वो इतने बड़े बड़े एक्टर सुपरस्टार के साथ फिल्म की हो, एंड देन you see him on sets, he's like so cool, so casual. I mean, he talks to you, he discuss things, he you know discuss his past, his life, his experiences, अपनी funny stories वो डिस्कस करते थे, तो बड़ा मजा आता था उनके साथ। मतलब कोई अगर नहीं भी है तो अगर कबीर खान is on set, तो you can directly go to him and you can start chatting about anything, तो वो enjoy करना शुरू करते हैं। इनफैक्ट मैंने कई बार देखा उनको, लड़के बातचीत कर रहे हैं, अगर कबीर खान सर थोड़ा दूर खड़े हैं तो वो चुपके से चलते चलते लड़कों के उसमें आ जाते थे पाले में कि भाई मैं भी हूँ, मेरे से भी बातें कर। एंड विद पंकज त्रिपाठी सर इट वाज ऑलवेज लाइक फन, यू नो, हिमसेल्फ इज अ वेरी फनी गाय। वो कुछ भी करते हैं, नॉर्मल भी करते हैं, तो यू नो ही हैज हिज ह्यूमर इनटू इट, वो कुछ कुछ मजेदार करते ही रहते हैं। तो वो उनके साथ एक अलग एक्सपीरियंस था, बिकॉज उनकी जर्नी जानने का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था कि कैसे यू नो नीचे से ऊपर आया वो आदमी, क्या जर्नी रही, और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। द बेस्ट पार्ट, यू नो, यू नेवर सी हिम सैड और आज मेरा मूड नहीं है वाला थिंग। ही इज ऑलवेज लाइक स्माइलिंग, इज ऑलवेज एक्सप्रेसिव। तो वो बहुत अच्छा अनुभव रहा उन सबके साथ। जो बात आपने कही है बहुत बहुत एक अच्छी बात है कि एक जर्नी शेयर करने का यू नो मौका मिला पंकज सर के साथ। आपकी खुद की जर्नी बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग रही है, जिस तरह से आपने उनके बारे में कहा। आई एम श्योर देयर बी अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप कनेक्ट करते होंगे, नीचे से ऊपर उठ के आना, या फिर यू नो थिएटर सीन। मैं दिल्ली से हूँ, आप दिल्ली से हैं, आप यहाँ का थिएटर सीन समझते हैं, उसके बाद जाके फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना। अगर शॉर्ट में बताना चाहेंगे तो व्हाट विल यू एक्चुअली, हाउ विल यू सम अप योर जर्नी? I think I would love to say the story of a unknown guy to a known guy. I mean, someone who was unknown, now he is known. तो मेरी स्टोरी उतने में है, बिकॉज जहां से मैं आया हूँ, मतलब दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है, बट यू नो अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से और कितना एफर्ट आप डालते हैं अपनी चीज को पाने के लिए, वो मुझे पता नहीं कैसे करते हैं लोग या कितना कर पाते होंगे। सो व्हेन आई केम टू थिएटर वर्ल्ड, व्हेन आई डिसाइडेड टू यू नो be part of an acting school, I was clear that this is my first and last chance. If I'll prove here, then I can go places. So I think I tried my level best to you know come out in flying colors, and I did that. मैंने अपना पूरा टाइम दिया थिएटर सीन को, और उसके बाद भी मैं सीधा फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड में नहीं आया। I spent like 3 more extra years there, and I did many plays so as to you know work on my craft and to get a hold on what I want to do, because my scene is not like that. I just don't want to be an actor. That's it. I want to be something which people remember for long. I want each and every performance, each and every character I play should give an impact on people's mind. तो लोगों को याद रहना चाहिए वो. So I'm working on that. I'm working on that craft. So I had a great journey. I did 3 to 4 years, 5 years. I did continuous theater. Then I did 2 serials for DD National. Then I started, you know, doing films. And then my big break came in 2013 when I was offered this film, Saatu Chakke. Then afterwards, Merathia Gangster, and then Sacred Games, which actually, you know, placed me where I am. और उससे आगे, of course. So it's just like that. जी, मैं आपका इंटरव्यू पढ़ रही थी जतिन, आप कभी भी सीरियल्स नहीं करना चाहते थे, जहां तक मैंने सुना है, बट यू स्टिल डिड दूरदर्शन के वो शोज आपने किए. So how did that come about and why exactly? You know कुछ एक चीजें होती है, because as a person, as a human being, you relate or you try to relate to the people who made it big.
So I will not say there is no no comparison to Shah Rukh Khan Saab, but still there are few things which I share with him because he's also from Delhi. I'm from Delhi. You know, he's 2nd November. I'm 2nd November born. So he did theatre and I did theatre. So एक चीज मुझे because TV serial से मुझे थोड़ी सी कोफ्त होती थी because of the way they perform and the way they have been shot. So मुझे उससे बड़ा चिढ़ होता था. But because Shah Rukh Khan Saab initially did TV serials, so I thought it's not a bad idea to do a TV serial. I mean, अगर आपको क्राफ्ट सीखने को मिल रहा है, I mean, if you can get a chance to work in front of camera to learn before actually going to the big battle, like going to shoot a film, it's better to know the art, know the tactics, what camera does to you. तो मैंने इसलिए टीवी सीरियल में किया एंड दैट वाज टोटली एक इत्तेफाक की बात थी. सो दिस टीवी सीरियल क्योंकि जीना इसी का नाम है, आई डिड इनिशियली. उसमें हुआ ये था, आई वेंट फॉर सम रियलिटी शो के ऑडिशन के लिए. अच्छा. बट इवेंचुअली वहां पे पता चला कि इसका कुछ ऑडिशन चल रहा है बिकॉज बोथ द शोज वर रन बाय सेम प्रोडक्शन कंपनी. सो मैं गया, मैंने कहा यार मुझे उसके लिए ऑडिशन देना है. द गाय द एडी सेड कि सर उसका तो नहीं हो रहा है. अच्छा. बट एक यहाँ पे कुछ टीवी सीरियल चल रहा है, अगर इसका देना है तो. सो मैंने कहा चलो ठीक है, आए हैं इतनी दूर तो लेट्स ट्राई आवर लक. आई मीन एक ऑडिशन देता हूँ कैमरे के आके, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी. सो आई टुक अप दैट ऑडिशन, आई डिड इट एंड the very second day I got a call that you've been selected for the role and we are paying you some 2,500 rupees per day and गाड़ी आ जाएगी आपको लेने, खाना पीना वही मिलेगा. So I said wow, इससे ज्यादा क्या चाहिए. So that's how my journey began. And उमेश बिष्ट सर जो मेरे डायरेक्टर थे, अजय बेरी, who chosen me for a reason. I don't know. He called me up and he said कि यार तेरी आंखों में कुछ बात है. I mean, I'm not bragging about myself now. No, of course not. And you connect with an actor through his or her eyes. I mean, that's the first thing that you connect with. कि वो कैसे अपनी आंखों से perform करते हैं. I mean, मेरा तो ये मानना है. Correct. Because this is the first thing you see on the face. So he said that thing and वो मेरे बहुत अंदर तक रह गई. So I said कि अगर इस आदमी ने कहा है, जो इतने सालों से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, इज ए डायरेक्टर, ए बिग डायरेक्टर, तो आई थिंक धैर्य आ गया यहाँ पे, हम्बल स्टार. थैंक यू धैर्य. So there is playing Ravi Shastri. तो जब उन्होंने ये कहा तो मुझे लगा कि यार मेरा कुछ हो सकता है इस इंडस्ट्री में. So that's how I started working in TV serials. But then उसमें उस वाले सीरियल में बहुत छोटा रोल था मेरा, मतलब बहुत बड़ा रोल नहीं था. But when he did his second show, Zindagi.com, again for the DD National, he casted me for the main role. I mean of a villain. So I really like that fact कि उन्होंने मुझे repeat किया and it gave me a bigger opportunity. So I'm always thankful to him. So this is how I began. And उसके बाद films मिलने शुरू हो गई. I did my first film Gandhi to Hitler. Then फिर कुछ छोटे roles करता रहा. चोर super चोर. And I don't know how many people know this, but I've also worked as a junior artist in Delhi for 2 years, I think. I was part of Rang De Basanti. I was part of Milenge. I was part of Aista. So I was like passing behind Abhay Deol, was passing behind Kareena Kapoor. So ये मैंने किया है. And I was paid like 150 rupees per day. So I had a great time. I learned a lot. I'm evolving and I loved it. Loved the fact that I've been into every zone of an actor. And I'm loving this interview, Jatin. I mean, जितने humbly आप बता रहे हैं कि किस तरह से, I mean, you were part of a passing shot to now where people actually hail you after, let's say, a Sacred Games or even, मेरठिया गैंगस्टर्स. और अब 83 में आपको देखेंगे. बम्फाड़ में आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा लगा मुझे. मैंने जब वो फिल्म देखी, that's when I called you. So, I mean, that's like a long journey, Jatin. और जो दिल्ली थिएटर सीन की आप बात कर रहे थे, श्रीराम सेंटर, मतलब मेरी खुद की तो बहुत सारी यादें हैं उस जगह से. आपने इतने सारे प्लेस किए हैं वहां पे. अच्छा, फॉर द व्यूअर्स आई वुड लाइक टू से कि ग्रिया को मैं बहुत पहले से जानता हूँ. तो मैं ग्रिया को देखा करता था बस. और मुझे ये था कि एक दिन ग्रिया मेरा इंटरव्यू करेंगी, बिकॉज ये टाइम्स नाउ में थी उस वक्त. और एकमात्र लड़की होती थी जो मंडी हाउस में बाकी सब कैमरामैन और रिपोर्टर्स के साथ होती थी, और बिल्कुल अपने काम से काम रखने वाली. तो मुझे ऐसा लगता था, बिकॉज आई न्यू द फैक्ट कि मैं एक दिन मतलब कुछ तो बन ही जाऊंगा. तो मैं अपने दोस्तों को कहा करता था कि यार ये लड़की अपना इंटरव्यू लेगी एक दिन. सो थैंक्स प्रिया, थैंक यू सो मच. आई एम थैंकफुल टू यू. So that was not planned, but Griya अपने आप
कैसे ये चीजें बन गई एंड हम इंटरव्यू पे हैं. सो यस यू आर टॉकिंग अबाउट दैट. और हाँ, वो कुछ कुछ करते करते मंडी हाउस में थिएटर ने बहुत कुछ सिखाया. और जब थिएटर छोड़ा तो बाहर फेंक दिया गया मंडी हाउस के बाहर. तुम्हें रिमेम्बर दैट जो 2 पेड़ हैं जहाँ पे बहुत लोग बैठे रहते हैं. तो वहां बैठ के बहुत जिंदगी बिताई मैंने, बिकॉज नौकरी छोड़ दी थी, बॉम्बे जाने के लिए पैसे नहीं थे एंड मैं अपने माँ बाप को उस वजह से परेशान नहीं करना चाहता था. सो आई डिसाइडेड कि ठीक है, मैं आई विल वेट फॉर माय अपॉर्चुनिटी. आई विल वेट for the right people, the directors who may come to cast me in their TV serials, in their movies, or maybe in their theater plays. तो चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, बरसात हो, मैं उस पेड़ के नीचे बैठा रहा और कई साल तक बैठा रहा. मैं आज भी जाता हूँ. आज तो मैं खूब इंजॉय करता हूँ, नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ. बट उन दिनों में आई रिमेम्बर एक एक दिन कैसे मुश्किल से बीतता था जब आपकी जेब में पैसे नहीं होते थे. एंड आपको पता नहीं होता था कि अगला पल, अगला दिन क्या होने वाला है. सो वो आई थिंक, बट वो जो एक पैशन होता है ना, वो होता है बस आपको जो डटा के रखता है, जो आपको कहता है कि नहीं तेरा कुछ होगा तो रुक. आई थिंक वो और कुछ अच्छे दोस्तों का साथ जिन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया, हमेशा से अप्रिशिएट किया कि तू कर सकता है. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ देम. आई थिंक आई एम ऑल हार्ट एंड ऑल थैंकफुल टू देम. ऑल्सो मैं आपके थिएटर सीन की इसलिए एक बार बात कर रही हूँ क्योंकि आपका एक प्ले था गैंगस्टर समिति, जिसको बहुत ज्यादा रिकग्निशन मिला था, पॉपुलर भी हुआ था, क्रिटिकल अक्लेम भी मिला था. उसके बाद एक मेरठिया गैंगस्टर, व्हेन यू एक्चुअली you were part of a film. So this gangster connection doesn't leave you. Then Sacred Games happen और बंटी से तो एकदम ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस हो गया आपका. So what is that? And people like seeing you, in these sort of characters. Do you think? I don't know. I really don't have any idea why this happened and क्यों ऐसा हो रहा है. Maybe because there is somehow you can make something out of the person's personality. So maybe there may be thing like an authority might reflect from my face or my body language. So maybe because of that people are offering me gangster role. Gangster Samiti जो play था वो I did because हमारी एक टीचर थी स्वरूपा घोष, उन्होंने थिएटर में एक्टिंग स्टूडेंट्स के साथ किया था और तब से मुझे वो बहुत पसंद है. बिकॉज इट हैज एवरीथिंग, उसके अंदर इमोशन है, उसके अंदर कॉमेडी है, उसके अंदर एक्शन है, लव रिवेंज ड्रामा सब है. सो वो मैंने बहुत दिल से किया था उसको और वो बहुत हिट हो गया. उसके बाद मेरठिया गैंगस्टर इत्तेफाक से मिल गई. मेरठिया गैंगस्टर में भी वैसे ही था, इट वाज नॉट अ बिग टाइम गैंगस्टर बट एक छोटा मोटा सा करने वाला. बट द गेम चेंज बिकॉज जब ये ऑफर हुई सेक्रेड गेम, आई स्टिल रिमेंबर देयर वर फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन हु यूज्ड टू से मी कि तेरा काम जो है ना, तेरे को जो काम देगा वो करण जौहर नहीं देगा, संजय लीला बंसाली नहीं देगा, वो तुझे अनुराग कश्यप देगा या राम गोपाल वर्मा देगा. तो ऐसे मैं उस टाइम हंसता था, ऐसा क्यों बोल रहे हो यार, why can't they give me work while only अनुराग सर will give. तो वही हुआ. फाइनली अनुराग सर ने मुझे कास्ट किया इसके लिए. So I don't know what's behind this whole this theory, what's there, but I don't know. Somehow मैं भी थोड़ा अट्रैक्ट होता हूँ उन रोल्स के प्रति, या वो रोल they catch me, ऐसा होता है शायद. And Sacred Games where you are actually standing tall with people like Saif Ali Khan, Nawazuddin. I mean, you had really big actors in front of you and वो perform करना, वो कैसा रहा आपके लिए? I know it's like अब तो वो series के बारे में इतनी सारी बातें हो चुकी हैं कि it's all done to death, but since I'm talking to you about it, why not just memory jog के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो? I think जिस टाइम पे this series was offered, when I got this work, उससे पहले there was like gap of 2 years. I didn't do anything. अच्छा. So I was like this कि मुझे कुछ भी काम मिलेगा ना इस वक्त जिसमें people will be relying on me, will show confidence कि yes we are casting you and we have confidence in you. तो मुझे कुछ भी काम मिलेगा मैं करूंगा. And मैंने ये सोच के सीरीज करी थी कि ये मेरा पहला और आखिरी चांस है. बिकॉज अगर ये मैंने क्रैक कर लिया तो मैं कुछ जल्दी कर पाऊंगा, नहीं किया तो फिर पता नहीं कब होगा. And that thought always was there in my head. And because my family and everything, we were suffering from a lot of other problems. कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी जिनसे मैं बहुत जूझ रहा था. So मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था just to crack the audition and to put everything of mine into it and to just
to, as Anurag sir himself said me the day he casted me and I met him for the first time, he said कि बड़ा रोल है, फोड़ना है, अच्छे से करियो. So I said आप चिंता मत करो, आप देखो मैं क्या करता हूँ. So I knew the fact that Nawaz bhai was there, Saif Ali Khan sir was there, but you know अगर मैं ये सोचने बैठता कि वो मेरे सामने है या वो खौफ आने देता, तो उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं. अगर वो आने देता तो शायद it would have affected my performance, which I really didn't want it to. So I knew myself, I knew my character, and I always saw them as their character. I never saw them as Nawazuddin Siddiqui the star or Saif Ali Khan as the star. Never seen them like that. Before the action and after the cut, the theory was alag. कि मैं जी sir, hi sir, hello sir, I'm a big fan. But when when it was action, it was action. It was Bunty talking to Sarkar Singh. It was Bunty talking to Gaitonde. So उस वक्त मैं clear था कि नहीं, मुझे बंटी बात कर रहा है, अभी जतिन बात नहीं कर रहा. And that association with Anurag Kashyap is continuing with Bumphar. ये अभी रिलीज हुई है Z5 पे. So that is also one of the films to watch out for. वो experience कैसे different रहा from your past experience working with Anurag and team? So again मैं रीडिंग कर रहा था स्क्रिप्ट्स की, कुछ अच्छी स्क्रिप्ट्स आ रही थी, कुछ एवरेज था, कुछ वही रेपिटेटिव था. Then this script came in and Taran Bajaj, the casting director, called me up and said कि एक रोल है पाजी, बहुत important है and we want to meet you. I said ठीक है. तो रंजन चंदेल actually is AD of Anurag sir. तो उन्होंने मेरे से डिस्कशन किया, रंजन ने. रंजन जो बम्पार के डायरेक्टर है जी, डायरेक्टर है. तो रंजन सेठ के मैंने कहा यार ये दोस्त वाला कैरेक्टर मुझे नहीं करना भाई, किसी और को ले लो, किसी और का भला हो जाएगा, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है. देन सेठ के ये वो दोस्त नहीं है जो दोस्त को सपोर्ट करता जा रहा है, ये वो है जो दोस्त की काटेगा, मतलब जो दोस्त की बैंड बजा के अपना काम निकाल देगा, वो दोस्त है. तो आई सेड लेकिन और क्या है. देन हंसला शाहिद जो राइटर है, देन ही केम इनटू द सीन एंड ही सेड के दिस इज समथिंग व्हिच विल चेंज योर image, because now people always see me as, they expect me as Bunty, और मुझे उसको तोड़ना था. So this was the best film or the best work I can do or break my image with. So Zahid is very soft spoken, इलाहाबाद का एक लड़का, very soft spoken, दोस्तों का दोस्त है, आराम से बात करता है, गुस्से में नहीं रहता है, छोटा सा एक छोटे मोटे काम इधर से उधर करके चीजों को पैसा कमाता है. So there was many other thing. रोमांस कर रहा है एक लड़की के साथ, he is in love with this girl from last 28 years, बचपन से, और उसको कभी कह नहीं पाया. So now finally he wants to confess that he loves that girl. तो वो सब जो एलिमेंट्स थे उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, and I thought कि this is the film. I should not leave it just because एक ये छोटा रोल है. I did it just because out of the love for Ranjan, for casting director, and of course then I called the boss Anurag sir and I said sir ऐसे ऐसे बात है, film offer हो रही है and he's some AD of yours and he says yes Ranjan है वो करनी है वो film, you do that film, अच्छी film. And I remember Anurag sir saw this film and he said to some AD, तो उस AD से मुझे पता लगा that he really liked my work. Then he said कि साला बंटी नहीं लग रहा था कहीं से, अच्छी बात है. So I said okay. So the boss said this thing and I'm happy now. So this is how I think I bonded up with this team, how I became part of the team. Also Jatin, आप मुझे 3 ऐसे शोज के नाम बताइए, क्योंकि अभी हम सब सेल्फ आइसोलेट कर रहे हैं और वी आर ऑल वॉचिंग एंड कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट. हम लोग खुद कंटेंट क्रिएटर्स बन गए हैं. 3 ऐसे shows that remain with your memory and you think have been very very brilliantly executed. पहले आप वो 3 shows के नाम बताइए इंडियन कंटेंट के. इंडियन कंटेंट में आई थिंक मिर्जापुर मुझे अच्छा लगा था. मिर्जापुर मैंने देखा है, बस वो मुझे अच्छा लगा. जमतारा मैंने देखा था अभी रिसेंटली, दैट वाज आल्सो क्वाइट गुड. देन आई सॉ देन व्हाट आई सॉ सीक्रेट गेम, ऑफ कोर्स Sacred Game. I tell you, मैं उसमें part था, but I think I don't know, there is some magic or there's some black magic to that series that मैं जब भी उसका एक सीन भी देखना जाता हूँ तो मैं पूरा एपिसोड देख लेता हूँ. I don't know what's there in it. उस वर्ल्ड में क्या है, I really don't know.
I mean, अच्छा. it captures you like anything. Hmm. I remember that day when it was about to release, and I said to my friends and family and everyone that I will not watch it at once. I'll wait for people's review and then I'll watch it. Because the first episode मैंने उस पे देखा हुआ था जब इसका प्रीमियर हुआ था, तो मैंने पहला एपिसोड अपने दोस्तों के साथ बैठ के देखना शुरू किया, एंड यू वोंट बिलीव इट, 8वां पूरा कंप्लीट करके मैं उठा. इट वाज दैट टॉक्सिक, मुझे पता नहीं क्या हो गया था. तो यस, ये 3 आई थिंक बहुत अच्छे कुछ एक सीरीज है, और भी बहुत सारी है. एक बताना. पंचायत प्लीज, पंचायत मत मिस करना कोई भी. I think I don't know how to express my feeling towards पंचायत, because हम लोग बंद है कमरों में, एंड वो पंचायत का जब सीन खुलता है ना एक गांव में, मैं कहता हूं कि एक कमाल की चीज ये है बनाने की, या फिल्म की, या किसी भी सीरीज की, अगर वो आपको अपने साथ लेके ट्रैवल करा देना, आई थिंक उससे बढ़िया कुछ नहीं है. एंड पंचायत did that to me. I was actually walking into, those lanes of that village. I was part of that hot sun. I was part of that वो पंचायत का जो घर था, जो ऑफिस था. I guess वो अलग था. And yes, Family Man you can watch Made in Heaven. So yes. And 4 more shots तो just because of Kriti Kulhari. My love for Kriti Kulhari. Okay. तो मैं इसमें से 3 चूज करती हूँ. Okay. And I will ask you to, give it your own zing. Act your favorite character in your own way. अगर जतिन करते तो कैसे करते? Family Man, Manoj Bajpayee's role. Okay. You choose मिर्जापुर कालीन भैया या फिर Sacred Games नवाजुद्दीन. Sacred Game में अगर जतिन गोयतोंडे का रोल करता, तो आई वुड से कि वो ऐसे करता कि कभी कभी लगता है पुलिस भगवान है. तेरे को क्या लगता है? And I think Family Man, I think इन तीनों एक्टर्स का तो तोड़ ही नहीं है, मतलब उनको करना ही बड़ा वो है. बट यस, अगर कालीन भैया का कोई रोल होता, कालीन भैया का, आई रिमेम्बर दैट डायलॉग, उसमें बोलता है कि अगर जतिन मैं करता तो ऐसे करता कि वो बीप है, हमें पता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि वो हमारा बेटा है. So beep, I think you understood. And Family Man, I would say एक एक्सप्रेशन कर देता हूँ. मुझे मनोज सर के एक्सप्रेशन बहुत अच्छे लगते हैं. तो वो कुछ भी बात होती है ना, तो वो ऐसे करते हैं कुछ. So he does something like that. That was brilliant. He actually does this, Jatin. That's brilliant. I really like him for that. Because I've worked with him. Yeah, सातु चक्की में आपने उनके साथ काम किया है. So that experience, I mean, the fact that we would never have imagined a Manoj Bajpayee or even a Nawazuddin or a Saif Ali Khan come and join and do a web series, But the fact that all these actors are doing it. तो आपका वो एक्सपीरियंस जो आपको याद है, मनोज बाजपेयी, के मेनन, विजय राज के साथ काम करना सातु चक्के में, that was a huge ensemble cast. बट फिल्म को उस तरह से रिसेप्शन मिला नहीं जितना मिलना चाहिए था. आई थिंक ये है हमारा कुछ विडंबना है, जो एक ये जो गैप है, और ये जो देखने का नजरिया है ना, जो स्टार्स की फिल्मों को और इन लोगों को जो स्टार ना बोल के एक्टर्स बोल के अलग लीग में डाल दिया गया है. आई रियली हेट दैट फैक्ट. फिल्म होती है, एक्टर होता है ना. उससे मुझे बड़ी नफरत है. आई थिंक उसकी वजह से कुछ खामियाजा भुगतना पड़ता है हमें. एंड यही कारण है कि उस फिल्म को, बिसाइड द फैक्ट कि बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी स्टोरी थी, उसको 2 साल तक रिलीज नहीं मिल पाया. सेंसर में बहुत टाइम तक अटकी रही बिकॉज ऑफ थोड़ा सा अब्यूजिव लैंग्वेज और उस सब के चक्कर में. एंड व्हेन इट एक्चुअली गॉट चांस, तब और एक फिल्म थी जो साथ में रिलीज हुई, जिसकी वजह से वो किसी स्टार की फिल्म थी, और उस वजह से इनको स्क्रीन कम मिले, शोज बहुत ही ऑड टाइम्स पे मिले. तो आई थिंक वो मुझे बहुत उससे नफरत है, उस चीज से कि ये क्यों है, ये ऐसा डिफरेंस क्यों है. मनोज बाजपेयी सर की आपने बात की है. टेल यू हिज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो वो बहुत प्यार से बोलते थे. कहते थे कि वो लोग किसी लोगों की बात कर रहे थे, कह रहे थे लोग जो हैं वो किसी स्टार की फिल्म अगर बुरी भी होगी ना, तो भी वो देखने जाएंगे सिनेमा हॉल में, अगर उनको आप बोल भी दो
कि यार ये स्टार की कोई बार फिल्म में मजा नहीं आया, बहुत बेकार फिल्म है, जाइयो मत, बट पीपल विल गो टू वॉच कि भाई ऐसा बुरा क्या बना दिया उन्होंने, मैं भी देख के आता हूँ। उस चक्कर में अपने 100-200 रुपए खर्च कर देंगे। बट व्हेन इट कम्स टू मनोज बाजपेयी फिल्म, पीपल विल टॉक लाइक के यार बहुत फाड़ू एक्टर है यार, इसने बहुत कमाल की फिल्म आ रही है, बहुत मजेदार काम किया, बट दे विल वेट टिल द टाइम उसका पायरेसी हो जाए, वो किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ जाए, तो दे विल नॉट गो टू वॉच इट इन सिनेमा। अब तो खैर सिचुएशन चेंज हो गई है, अब तो बहुत कुछ अलग होने लगा है, पीपल आर यू नो वो डेवलप हो रहा है माइंडसेट, वो जा रहे हैं फिल्में देखने, और आई होप ये जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए, तो एक स्टार और है उसकी फिल्म देखने चले जाना। ऑफ कोर्स सचिन, और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम मुद्दा उठाया, एक्चुअली वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट इट। अब जैसा आपने बोला है कि यू नो माहौल डिफरेंट है, बट डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर एक्टर्स लाइक योरसेल्फ, एंड जिस तरह के कंटेंट की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि यू नो इतना ज्यादा डिमोक्रेटाइज हो गया है कंटेंट कि अब सिर्फ एक सलमान खान की फिल्म लगी है तो सारे स्क्रीन, मतलब होता है ना स्क्रीन की लड़ाई के, ये छोटी फिल्म है Correct. या फिर ये आर्टसी फिल्म है, तो हम इसको कम स्क्रीन, एग्जिबिटर्स भी नहीं देना चाहते, money is less, you know, when you have directors like a Ranjan Chandel to, if he wants to make Bumfar, और मान लो सलमान की एक फिल्म आ जाती है, तो he will have to worry कि मुझे उस रिलीज डेट को ढूंढना पड़ेगा जब मैं क्लैश नहीं कर रहा हूँ इस बिग फिल्म के साथ। तो अब कुछ चीजें उस तरह से बदली हैं क्योंकि लोग इस तरह का सिनेमा देखना चाह रहे हैं, and OTT platforms also are a boon in some way or the other, because people have so much of content to consume कि वो readily, you know, जो भी वो stream करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। Yes, I think, I don't know how much time more it will take, you know, if you talk about that particular thing, a Salman sir's film or a Ranjan Chandel film, if they clash or will they, you know, have to push. Of course, they have to be, I mean, Ranjan Chandel will have to push his film until and unless he has casted Salman Khan or Salman Bhai is doing movie with him. तो बात अलग है, but I think वो पता नहीं वो रहेगा, वो जो स्टार का एक, you know, वो रहता है, so nobody wants to clash with them, you know, nobody wants to, because उसमें उन्हीं का घाटा है, क्योंकि लोगों को देखने जाना है वो फिल्म, मैं खुद जाऊंगा फिल्म देखने ना, मुझे पसंद है, वो एक अलग मतलब मूवीज का जो मजा है, वो एंटरटेनमेंट का जो मजा है, वो उस स्क्रीन पे आएगा। Exactly. सलमान भाई को देखने का मजा स्क्रीन पे ही आएगा, शाहरुख सर को देखने का मजा, अक्षय सर को देखने का मजा वही आएगा। बट यस, आई थिंक, आई डोंट नो हाउ इट विल चेंज, बिकॉज सबके लिए जगह बननी कब बनेगी, कब वो होगा पॉसिबल, दैट आई डोंट नो, बट यस, आई थिंक OTT platforms are now playing that important role in the life of people like you know, the new directors. So उनके लिए बहुत अच्छा, because बम्फाड़ को बने हुए 1.5 साल हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं शायद, Exactly. तो we were you know looking for the release date, but we were unable to get that. And अब जब ये कोरोना वायरस का ये हो गया, तो ऑब्वियसली जब सिनेमा हॉल दोबारा खुलेंगे तो आई डोंट नो कि क्या हालत होगी, क्या जो अभी पायलअप है बिल्कुल बड़ी बड़ी फिल्मों का, वो जब तक खत्म होगा तब तक तो आई थिंक कुछ का कुछ हो जाएगा, और पता नहीं रंजन या कोई ऐसा डायरेक्टर जिसकी फिल्म छोटी है, वो पता नहीं कब रिलीज होगी। तो आई थिंक OTT प्लेटफॉर्म गिव्स यू दैट स्पेस कि भैया आप अपनी फिल्म रिलीज करो, और व्यूअरशिप ज्यादा, आई थिंक, बिकॉज शायद सिनेमा हॉल में कोई एक नए लड़के की फिल्म, नए डायरेक्टर की फिल्म देखने नहीं जाएगा अंटिल एंड अनलेस वो कुछ बन जाए। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अभी सब खाली बैठे हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, 100 रुपए में एक फिल्म देख लेते हैं वो लोग, बहुत सारा कंटेंट देखते हैं। आई थिंक ये है, बट आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट कि एक बिजनेस वाला काम कैसे वर्क करता है, यू नो, कैसे आप क्लैश करोगे। आई थिंक नोबडी कैन, यू नो, clash with the tycoon. So, right. I mean, you have to be tycoon then one day. Right. You know, actually do that. Okay. जतिन, हम कुछ questions ले लेते हैं, इतने सारे लोग comments कर रहे हैं। Okay, I saw a funny one. अवी सोलंकी कह रहे हैं जतिन भाई से भी पूछ लो चाय। सर चाय नहीं है, कॉफी है। जतिन, are you having your coffee? I'm having my Katil coffee. Oh, Katil coffee. How do you prefer your coffee? How Katil is your coffee? किस तरह की कॉफी पसंद करते हैं आप? Not that, you know, dark or that, क्या बोलते हैं उसे, कड़वी जैसा लोग पीते हैं वैसा कुछ नहीं है। मुझे चलता है, मैं थोड़ा बीट कॉफी पीता हूँ और थोड़ा सा 1 चम्मच चीनी रहती है, that's it. चीनी तो चाहिए जीवन में, मीठा चाहिए। Exactly. I'm okay with any kind of coffee. कभी जिंदगी में कॉफी का पता ही नहीं था, कॉफी तो एक सपना होता था। चाय ली है, चाय पे भी डांट पड़ती थी घर पे, तो
बट थोड़ा बाहर निकले, लोगों के साथ हैंग आउट करना शुरू किया, तो पता चला कि भाई चाय फैशन है, थिएटर में पीनी पड़ती है। बॉम्बे आए तो पता लगा कि भाई कॉफी पीते हैं, चाय भी पीते हैं। तो आई डोंट नो, आई मीन हो गया, पीने लग गए। यहाँ पे बहुत सारे बडिंग एक्टर्स हैं. That's very very sweet. I mean, you are talking and you are sharing about like very very personal aspects of your life, Jatin. बहुत सारे यंग एक्टर्स हैं, बडिंग एक्टर्स हैं जो काफी कुछ जानना चाहते हैं. यू स्पोक अबाउट योर जॉबलेस डेज, जब 2 साल तक आपके पास काम नहीं था. हाउ डिड यू एक्चुअली encourage yourself and strive to do what you wanted to do despite not having work for 2 years? See, it all depends. I think not only it's your wish, it's the circumstances also. I was lucky that my parents never interfered. If they didn't supported me, they never pulled my leg back ke chal aaja, wapas nahi karna hai. So they were neutral about this fact ke tu try kar, we are giving you chance, we will not say anything to you. If you want to try that, do that. If you succeed, that's fantastic. If you cannot, if you can't, then come back. The shop is there, you can sit with me. My father always said this. So I think I was lucky that my parents were so supportive, and I want every parents of their children to support them, because you never know kisme kya pratibha chupi hui hai. And I believe it's also very important for every budding actor over there jinki aap baat kar rahe hain, to show that confidence to their parents also कि मैं कर सकता हूँ, rather than wasting your time. Most of the time what I see is actors आते हैं, they मंडी हाउस आते हैं, अपना टाइम खराब करते हैं और चले जाते हैं. उनको लगता है कि लोगों के साथ बैठना, उनके साथ बातें करने से वो एक्टर बन जाएंगे, उन्हें काम मिल जाएगा, या नुक्कड़ नाटक में 4 कर लूंगा तो कुछ हो जाएगा. इससे कभी कुछ नहीं होगा. आप वहां पे सुबह से आके बैठो, रात तक बैठे रहो, कुछ नहीं होगा. यू हैव टू, बिकॉज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेम्बर, आपको काम देने कोई नहीं आएगा. यू हैव टू जनरेट वर्क फॉर योर ओन सेल्फ. आपको खुद करना पड़ेगा. आई डिड दिस फॉर मी. मुझे कोई काम नहीं दे रहा था. जब मैं बाहर आ गया था थिएटर वर्ल्ड से, nobody gave me chance. In fact, one director, Rajnarayan Dixit, who gave me this very important play of my life, जिसमें मैंने प्रोटैगनिस्ट किया, एंड उसने रातों रात मतलब चीजें बदल दी मेरे लिए. पीपल स्टार्टेड टेकिंग मी सीरियसली एज एन एक्टर, बिकॉज उससे पहले जब मैं एसआरसी रेपेट्री में था, पीपल ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि ये एरोगेंट है, बिकॉज एक रेपेट्री कंपनी का एक्टर है, ये एरोगेंट है. बट दे रियलाइज कि ये अच्छा एक्टर है, ये जो भी है. तो मैंने, जब उसके बाद भी मैं खाली बैठता था, तो मैंने कुछ ऐसे दोस्तों को लिया साथ में, कुछ ऐसी टीम बनाई जिन्होंने खुद से प्लेस करने शुरू किए. आई रिमेम्बर विकास, माय वेरी डियर फ्रेंड, he and me, we always used to arrange money, और हम प्लेस डायरेक्ट करते थे खुद ही, रिहर्सल स्पेस अरेंज करते थे. एक्टर्स हमको बहुत सारे, मेरी टीम है, बहुत प्यारी टीम है, जिसमें करीबन 50 से 60 लोग हैं, एंड दे आर ऑल वेरी गुड एक्टर्स. एंड आई एम श्योर कि कभी मौका मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली ब्रिंग देम ऑन स्क्रीन विद मी, और मैं करूंगा उनके लिए. एंड वो भी अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं. तो वो लोग बहुत सपोर्टिव थे. हमने कई नाटक किए, हमने किसी से 1 रुपया नहीं लिया. हमने वो काम किया. तो अगर आप वो कर सकते हैं तो वो बेस्ट है. तो कॉन्फिडेंस आपको भी शो करना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी शो करना पड़ेगा, एंड रेस्ट यू हैव टू लीव इट अप टू द गॉड. उसने क्या सोचा हुआ आपके लिए कि That's very sweet. That's very sweet. Yeah, somebody is asking whether I have a YouTube page. This interview will be available on my YouTube. It's called Griha Atul, so you can check that out if you are not live, that is. Jatin, अभी हम लोग एक और पंगा, एक गृहा से एक और पंगा. So किसने सोचा था कि गृहा को मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये भी हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, कि मैं कुछ बन गया तो मैं इंटरव्यू दे पा रहा हूँ मैम को. थैंक यू प्रिया मैम, थैंक यू सो मच. हाउ स्वीट. जतिन, सो व्हाट आई नो दैट यू लाइक टू सिंग, क्योंकि भाई कोई भी बंदा थिएटर करता है वो गाने तो जरूर गाता है. मैं आई एम नॉट पुटिंग यू इन अ स्पॉट, ट्राई वन लाइन, बिकॉज भाई अकेले हैं घर पे, दिल्ली की याद आ रही है, कुछ तो गाना सुनाना बनता है. आई थिंक एक बहुत, मैं 2 लाइनें फटाफट गुनगुना दूंगा. ये फ्रॉम द फिल्म हैरी मेट सेजल का है. आई रियली लव दैट होल एल्बम हैरी मेट सेजल का. तो इट गोज लाइक, चेहरा क्यों मिलता तेरा यूं ख्वाबों से मेरे, ये क्या राज है, मैं जो तेरा ना हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं.
ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं। बेसिकली पता नहीं ब्यूटीफुल हवाएं कहाँ ले जाएंगी और हवाएं मुझे कहाँ ले आएंगी। So yes, so you can, I mean, actors can, you know, also if they feel low कभी अपनी जिंदगी में, तो I think I'll prefer कि गाने सुनने शुरू कर दो, आपको जिंदगी में मजा आ जाएगा। तो मैं बहुत गाने सुनता हूँ, मैं मतलब एक ही गाना 50 बार सुन लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा है मेरा। That's very sweet. Jatin, thank you so much for joining me live on Coffee Time with Riha. It was Thank you so much, lovely meeting you and talking to you. Hopefully, once this thing is over, we'll meet soon over a cup of coffee. Sure. Same here. All the best, Riha. Thank you for having me on the show. All the best. God bless you. Take care. See you. Bye.